नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचन। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो चुकी है। आप सबको पता है कि ये लड़ाई शिव टेम्पल्स के ऊपर है, उस एरिया के ऊपर है। बट ऑफ कोर्स एरिया इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। उसके अंदर एक एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। बट उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक मैप में इस एरिया को दिखाना चाहता हूँ। ये एरिया बड़ा सिग्निफिकेंट है। अगर आप इसको देखें, कंबोडिया यहाँ पर, थाईलैंड यहाँ पर, इधर पे म्यांमार और हमारा प्यारा भारत। इधर पे आता है आपका वियतनाम, लाओ एंड नीचे मलेशिया और ये सब चीज़ें आती हैं, व्हिच इज़ योर साउथ चाइना सी। नाउ चाइना जो इस तरफ बैठता है, यहाँ पर सदर्न चाइना है। दिस इज़ अ प्लेस कॉल्ड कुनमिंग जो इधर पे बैठता है। इट्स राइट हियर। ठीक है, ये सदर्न चाइना, यूनान का एक कैपिटल है उसका। नाउ चाइना का जो डिमांड है इज़ बेसिकली साउथ चाइना सी का। इट गोज़ अक्रॉस लाइक दिस। यहाँ से ऐसे जाके और इधर पे घूमते हुए, ताइवान के ऊपर घूमते हुए इस तरफ आता है। तो ये यहाँ पर वो खुला रखता है सो दैट ही कैन एक्चुअली टेक ओकिनावा एंड ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन एज़ वेल। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। थाईलैंड को अगर आप इस कंट्रीज़ को थोड़ा आप देखें, वियतनाम इज़ कम्युनिस्ट बट इज़ नॉट प्रो चाइना। लाओस पूरी तरह से चाइना को बिक चुका है, कंबोडिया पूरी तरह से चाइना को बिक चुका है। थाईलैंड एक ही कंट्री है इधर पे जो बचा हुआ है, जो चाइना से नहीं बिका है अभी तक। सो म्यांमार में चाइना का इस रीजन के अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, थाईलैंड में नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट बचा है जहाँ पर चाइना को एक इंटरेस्ट है और यहाँ पर यूएस का एक बहुत बड़ा प्रेज़ेंस है। वियतनाम वॉर से आप याद करें कि यूएस का थाईलैंड के अंदर इतना ज़्यादा प्रेज़ेंस था कि इनकी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सीआईए का बेस यहाँ पर था। नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर ये लोग बैठते थे। नाउ ये लड़ाई कहाँ हो रही है? ये लड़ाई हो रही है बड़े एक इंटरेस्टिंग जगह के अंदर जहाँ पर पुराने-पुराने पुराने शिव जी के टेम्पल्स हैं, ठीक है? और ये जो अगर आप रीजन देखेंगे यू विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी ओल्ड रीजन। ये अकरोंग का रीजन है इस तरफ। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये छोटा-सा मैं आपको ज़ूम इन करूँ, दिस इज़ अ ओल्ड शिव टेम्पल, ठीक है? अ, यहाँ पर ये फ्रॉम विहार बोलते हैं इसको। बहुत ये देखो, फ्रॉम विहार नहीं है, फ्रॉम विहार बोलते हैं इसको और वहाँ की स्पेलिंग भी थोड़ी-सी डिफरेंट है। ये पुराने-पुराने टेम्पल्स हैं इस जगह के अंदर। इट्स एन ओल्ड पैलेस एंड अ टेम्पल व्हिच इज़ देयर। एंड यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, देयर इज़ अ ओल्ड हिंदू स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर काफ़ी पुराने-पुराने चीज़ें बनी हुई हैं एंड ये एक पुरानी राइवलरी है बिटवीन द खिमर एंड द हिंदू रेजिम ऑफ दिस एंटायर एरिया। एक जगह ये है और दूसरी जगह यहाँ पर है, जहाँ पर इनका ये डकेर करके एक जगह है। इधर पे इस रीजन के अंदर काफ़ी लड़ाई चल रही है। मेन इज़ दिस बिकॉज़ इसके अंदर एक आइडियोलॉजिकल चीज़ भी है, कि जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये दिस इज़ ऑन अ माउंटेन। अगर मैं आपको इसको थोड़ा-सा फ्लिप करके देखूँ, ये देखिए। सो यू कैन सी दिस इज़ ऑन अ क्लिफ और यहाँ से स्ट्रैटेजिकली दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। तो आप देखेंगे कि यू कैन एक्चुअली सी द एंटायर रीजन यहाँ से। तो स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली ये बड़ी इंपोर्टेंट सी जगह है। नाउ कंबोडिया के अंदर मैं 2-3 चीज़ें आपको और दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले, द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन दिस कंट्री इज़ एक्सट्रीमली हाई। ठीक है? ये इनका यहाँ पर इनका नोम्फे इनका कैपिटल है। इधर पे दिस इज़ दिस होल थिंग इज़ देयर बे, ठीक है? यहाँ पर इनका बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनका जो जितना भी ट्रेड और ये सब चीज़ें होती हैं, वो यहाँ से होती हैं। नाउ यहाँ पर काफ़ी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इधर पे आ चुका है। जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये जितने भी ये चीज़ें दिखते हैं, इसके अंदर सारा ये इनके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स और ये सब चीज़ें हैं इधर पे। ये सारा कुछ चाइना ने इनको बना के दिया है। राइट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइनीज। अगर आप इस तरफ देखेंगे, इनके पास काफी यहाँ पर कसिनोज और ये सब चीजें हैं। ये जो मैं अभी जूम इन करके दिखा रहा हूँ, दिस इज एन एरिया कॉल्ड रीम, ठीक है? ये एरिया पूरी तरह से एक चाइनीज बेस है। ऑल्दो ये फोटोग्राफ 2023 की है, बट अगर आप 2025 की फोटोग्राफ देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो आप जेटी टाइप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज एक्सटेंडेड राइट अप टिल हियर और यहाँ पर पिछले 1 साल से चाइनीज शिप्स डॉक कर रही हैं। यू कैन ऑल्सो सी, यहाँ पर देखिए, यू कैन मेक आउट, ये काफी एक लंबा स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है। इट्स अ फ्लोटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो चाइनीज ने अपने लिए लगाया है। ये छोटा वाला पियर जो है, ये कंबोडियन नेवी यूज करती है। यू कैन सी दीज आर नेवल शिप्स एक्चुअली डॉक्ड अप हियर। ये देखिए, राइट, एंड यू कैन सी हेलीपैड और ये कंबोडियन नेवी का इधर पे पूरा नेवल सेटअप है। नाउ यहाँ पर यही नहीं, इसके अक्रॉस अगर आप जाते हैं, नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस, इफ यू जस्ट गो अक्रॉस टू दिस प्लेस, यहाँ पर एक इधर पे ये पूरा एरिया का जो डेवलपमेंट है, ये भी जो चल रहा है, ये कहते हैं कि पूरी तरह से चाइना को कॉन्ट्रैक्ट इसका भी मिला हुआ है। नाउ देखिए, चाइना इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन दिस एरिया।
नाउ ये मैंने आपको इधर का बताया। लेट्स फ्लिप ओवर अक्रॉस द बे, जहां पर एक दारा सकोर एयरपोर्ट बन रहा है, विच इज ऑल्सो सपोज टू बी अ डुअल यूज एयरपोर्ट, जो चाइनीज बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से अगर आप देखेंगे, जबरदस्त रनवे है इसके अंदर, सब कुछ है। एंड दिस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर पे बन रहा है इनका। एंड दिस ऑल्सो इज सपोजिटली पूरा, जैसे मैंने आपको बताया, इधर पे चाइनीज बना रहे हैं। तो इनके रेडार शेडार्स इधर उधर चारों तरफ इन्होंने अपनी चीजें वहां पर सेट कर रखी हैं। राइट, सो देर इज चाइनीज, चाइनीज का काफी हद तक इसके अंदर इम्पैक्ट है। चाइनीज को चाहिए क्या? चाइनीज को चाहिए कि इन ड्यूरिंग वॉर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां से भी एक रोड निकलनी चाहिए वेयर इट कैन एक्चुअली ट्रेड विद दिस प्लेस। यहां से जाके अपना तेल वेल जो चीजें चाहिए वो ला सकता है। इट वांट्स दैट रोड, यहां से लाओस, कंबोडिया से एक रोड नोम्फे की तरफ आती है, एंड इट कम्स डाउन इनटू द रीम, जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरफ आती है, और ये इनको वो चीजें चाहिए। नाउ इसकी अलाइनमेंट्स अगर आप देखें, कंबोडिया का जो प्राइमरी पेट्रन है वो चाइना है। पीएलए के लिंक्ड एडवाइजर्स 2019 से यहाँ पर एम्बेडेड हैं, और रीम नेवल बेस, और मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी आपको दिखा दी हैं। सेकेंडरी अगर आप देखें कि ये लोग कहीं ना कहीं वियतनाम को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वियतनाम चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं है कि वियतनाम इनको अपनी गोदी में बिठा लेगा। वियतनाम इज एक्चुअली वन वन कंट्री जिसने चाइना से ज्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं साउथ चाइना सी में, जस्ट एफआईआई। थाईलैंड इज अ प्राइमरी मेजर नॉन नेटो एलाई, सो इट्स बेसिकली, अगर आप इसको देखें, आप बोल सकते हैं ये एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन द यूएस एंड द चाइनीज। यूएस का जो प्रेजेंस है, इक्विपमेंट है, F-16 और ये वो काफी सारी चीजें हैं इनके पास, एंड यूएस देखता है थाईलैंड को एज अ बैलेंसिंग फैक्टर बिटवीन चाइना एंड द फुल्ली कंट्रोल साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया पूरा कंट्रोल करने से पहले वो थाईलैंड ही एक है और वियतनाम एक है। तो पहले थाईलैंड को चाइना इस टाइम पे सेट करना चाहता है, और यूएस भी इसको चाइना को इस तरफ से उंगली करना चाहता है। नाउ किसने शुरू करा इस चीज को? ये तो काफी टाइम से हमने देखा, 6-8 महीने पहले भी चला था। उसके बाद यूएस के अपने डोनाल्ड ट्रंप ने बुला के पूरा एक सीज फायर करा और ये सब चीजें करी। बट ये देखिए, सीज फायर तो ये सब चीजें ठीक है, एक बहुत पुरानी लड़ाई है, खिमर के टाइम से बहुत पुरानी लड़ाई है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। इस बारी क्या क्या हुआ है कि कंबोडियन बॉर्डर यूनिट्स और थाई रेंजर्स के बीच में थोड़े से एक्सचेंजेस ऑफ फायर्स हुए, क्योंकि दोनों अपने बॉर्डर्स को कहीं ना कहीं रीइंफोर्स कर रहे थे। थाईलैंड की सुने तो वो बोलते हैं कंबोडिया रीइंफोर्स कर रहा था, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू। कंबोडियंस वर टेकिंग अ स्टेप अहेड इन टर्म्स ऑफ रीइंफोर्सिंग देयर बॉर्डर्स। थाईलैंड की तरफ से अगर आप कंबोडिया की बात सुने तो वो बोलते हैं भैया ये हमारी तरफ अटैक करने वाले थे, इसलिए हमने ये चीजें करी, एंड दे आर ऑक्यूपाइंग हमारा टेम्पल और ये सब चीजें वो बोलते हैं। चाइना की तरफ से एक एक्सेलरेटेड मिलिटराइजेशन करी गई है कंबोडिया की, और चाइनीज इक्विपमेंट वहां पर पूरा भरा हुआ है। तो आप देखते हैं इस टाइम पे ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, रॉकेट आर्टिलरी यूज हो रही है, मोटर्स यूज हो रहे हैं। थाईलैंड ने अपने F-16 साब ग्रिपन से बॉम्बिंग शॉमिंग करी है। देव एक्चुअली गॉन बिहाइंड द लाइंस, एंड काफी कुछ सिंबल्स हैं कंबोडिया के, जो उस रीजन के पुराने पुराने सिंबल्स हैं, उनको भी इन लोगों ने तोड़ा है। सो यू नो इट्स एट अ वेरी वेरी हाई सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, और ये काफी एकदम से एस्केलेट कर गया। थाईलैंड ने जब ये चीजें जस्ट बिफोर द वॉर देखा कि यार ये कुछ चक्कर चल रहा है इधर पे, इन्होंने अपनी थोड़ी सी रिपोजिशनिंग करनी शुरू करी, बिकॉज दे रियलाइज कि यार ये सीज फायर तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये लड़ाई होगी। कोर इशू क्या है? कोर इशू है कौन कंट्रोल करता है इस मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के कॉरिडोर्स को, या अमेरिका बैक्ड कंट्रीज या चाइना। इनमें से कुछ, बाकी कुछ नहीं है, और दोनों एक दूसरे को छिड़ेंगे कि भैया तू लड़। नाउ कंबोडिया ने मोटर्स, शॉर्ट रेंज रॉकेट, चाइनीज सप्लाइड सर्वेलेंस ड्रोन्स और काफी सारी चीजें यूज करी हैं। थाईलैंड ने अपनी मोबाइल आर्टिलरी, आर्मर्ड कैरियर्स, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स एंड फाइटर फाइटर बॉम्बर्स और फाइटर्स को भी यूज यहां पर करा है। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इसके अंदर आईएसआर के लिए। थाईलैंड को पूरा ऑफ कोर्स F-16 और ये सब अगर उड़ाते हैं तो आईएसआर, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस सपोर्ट अमेरिका से इनको काफी मिला होगा, डिप्लोमेटिक शील्डिंग मिलती है, और ऑफ कोर्स उसके बाद जो प्रॉक्सी इंटरेस्ट है उसमें भी ये लोग मिलता है। द रियल गेम इज कंटेनिंग चाइना। अब ये लड़ाई चाइना छेड़ रहा है कि अमेरिका छेड़ रहा है, थोड़ा टाइम के में पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से दोनों के अंदर एक इच है कि इस जगह को थोड़ा सा आग में डाल के रखें। चाइना वांट्स टू कंट्रोल दिस एरिया, क्योंकि थाईलैंड से अगर आप ऊपर जाते हैं म्यांमार, म्यांमार के अंदर फिर काफी कचरा चल रहा है इस टाइम पे। सो दे वांट दैट प्रेशर टू बी देयर ऑन थाईलैंड कि कोई भी एंटी चाइनीज एक्टिविटी ना करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना को ये पता है कि साउथ चाइना को ब्रीच करने के लिए अमेरिका ऑलरेडी कोशिश कर रहा है। बॉटम लाइन क्या है कि
कंबोडिया इज़ चाइनाज़ फॉरवर्ड आउटपोस्ट और ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं। नाउ प्रे विहार और जिसमें जो एक शिवा टेम्पल है लॉर्ड आई मीन हमारा शिव जी का पूरा वो सब वहाँ पर पूरी भक्ति होती है और ये पूरा इस टाइम पे रूइन्स के अंदर है और इसके बारे में ये पूरा शिवाइट एरिया है। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बात भी करी थी कि नहीं-नहीं इसको रिवाइव करना चाहिए ये वो, बट कुछ हुआ नहीं उसके बाद। कंबोडिया ने चाइना का जो मिलिटराइज़ेशन 2019 से शुरू करा और 2025 तक आके पूरा लॉजिस्टिक नोड्स ये वो पूरी तरह से उसने अच्छे से जितना कर सकता है उसने रेडी कर रखा है। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, थाई न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखेंगे बैंकॉक टाइम्स ने रिपोर्ट करा कि भैया वहाँ पर कंबोडिया में कुछ ड्रोन ऑपरेटर्स हैं जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें शुरू होगी कि यार कंबोडिया यूएसए वाले ड्रोन ऑपरेटर्स हैं ये वो। देखिए ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो कंबोडिया है दैट स्क्वेयरली सिट्स इन चाइनाज़ कैंप। तो इट कैन नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स यूएसए। अब ठीक है वो बात-बूत कर लेता है तभी वो देखिए आपने उसने सीज़फायर कर लिया। बट यू नो देयर इज़ नो वे इन हेल दैट दिस थिंग विल चेंज। व्हाट आई फील इज़ कहीं न कहीं कोई वेस्टर्न पीएमसी-शीएमसी होगी, यूरोपियन पीएमसी होगी, पैसे के लिए तो ये साले टट्टू हर जगह बिक जाते हैं, इसके अंदर कोई डाउट डाउट नहीं है। सो यू नो इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पर थाईलैंड ने काफ़ी इसके बारे में बोला है कि यार ये क्या है? व्हाट इज़ दिस हैपनिंग हियर? सो ड्रोन्स भी चल रहे हैं। बेसिक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया देखिए चाइना वांट्स टू फ्रीज थाईलैंड। कंबोडिया एक प्रॉक्सी की तरह ऐड करता है। थाईलैंड यूएस के लिए ये प्रेशर को अब्सॉर्ब कर रहा है और यूएस देखता है और किस तरह से थाईलैंड को सपोर्ट करेगा। नाउ देखिए ये एक घर के आगे आग लगाने वाली बात है। आप किसी के घर के आगे आग लगा दीजिए, आप देखिए हमारे साथ भी क्या चल रहा है। हमारे साथ भी जो जो इस टाइम पे चल रहा है वो यही है कि साहब नहीं नहीं यार भारत ज्यादा बढ़ रहा है इसके घर के आगे आग लगा। तो यहां पर अगर आप देखें दिस इज बेसिकली अ प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट फ्यूल्ड बाय एक हिस्ट्री जो है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उसके पीछे कहीं न कहीं यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हो चुकी है। नाउ देखिए एक्सचेंज ऑफ लैंड भी हो चुका है वेयर थाई फोर्सेस हैव गॉन इनसाइड इन सर्टेन प्लेसेस और सुनने में तो ये आया है कि कंबोडियन फोर्सेस हैव आल्सो गॉन इनसाइड इन सर्टेन प्लेसेस। तो वी रियली डोंट नो एक्चुअली इस टाइम पे कौन क्या होने वाला है एंड द फाइटिंग कंटिन्यूज। राइट, फाइटिंग अभी तक रुकी नहीं है। चाइना का एक सैटेलाइट है, यूएस का एक सैटेलाइट है, ऑफ कोर्स ये फाइटिंग ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं, बट इट श्योरली टेल्स यू इस पूरे रीजन के अंदर एक जो टेंशन्स हैं और इस पूरे रीजन के अंदर जो एक कोशिश करी थी डोनाल्ड डोनाल्ड हुआ ट्रम्प ने आके कि भैया मैं जस्ट एक एक सेकंड में सब कुछ सीधा कर दूंगा, डोंट वरी, आई एम द पीस प्रेसिडेंट एंड दिस एंड दैट। इट डजंट वर्क लाइक दैट एंड इसने कहीं पे भी जो कोर इश्यूज हैं उसके अंदर बात नहीं करी कि इन्होंने बस ओ तो सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो, कोई लड़ेगा नहीं, ओए ओए ओए, सब ठंडे हो जाओ एकदम से। तो यू नो ये ऐसी चीजें होती नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ट्राइंग टू टेल हिम। नाउ ऑफ कोर्स पूरे रीजन में दोनों पार्ट हैं। आसियान के दोनों यू नो आसियान से प्रेशर आ रहा होगा कि यार ठंडा करो, यू नो काम डाउन काम डाउन काम डाउन। बैक एंड में काफी लोग बात कर रहे होंगे इंक्लूडिंग इंडिया कि यार काम डाउन बिकॉज वी डोंट वांट दैट हैपनिंग हियर। बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक दिस इज अ बॉर्डर वॉर एट द मोमेंट। आई डोंट थिंक इतना फ्लेयर अप करेगा कि दोनों कंट्रीज की आर्मीज एक दूसरे से लड़ेंगी। दिस इज अ बॉर्डर वॉर। इट इज अ लिमिटेड वॉर जो एक बॉर्डर रीजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक लिमिटेड रीजन के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो रियलाइज कि दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर। Having said that, does this have the capability of escalating? Yes. Does this have the chance of growing into something big? Absolutely. बट मेरे हिसाब से उससे पहले इसको ठंडा कर दिया जाएगा। हैविंग सेड दैट देखते हैं होता है क्या। बॉटम लाइन में मैं एक चीज और बताऊं कि अमेरिका का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कंबोडिया को एक थोड़ा सा सबक सिखाने का और चाइना का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं थाईलैंड को एक सबक सिखाने का। सीखता कौन है ये तो टाइम ही बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स या बॉटम लाइन में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, थाईलैंड की जो मिलिट्री है इट इज मच मोर पावरफुल, मच मोर केपेबल देन कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया एक छोटा देश है, मैन पावर कम है, चाइनीज इक्विपमेंट है, सप्लाई लाइंस ऑफ कोर्स वहां से आप लाओ से ये लाके थोड़ा सप्लाई वप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेम वे अमेरिकन कैन आल्सो सप्लाई टू थाईलैंड क्योंकि उनका वहां पर बेसिस भी है। सो यू नो इट्स अ वेरी कमर्शियल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, बट थाईलैंड का मिलिट्री बैलेंस अगर आप देखें थाईलैंड के फेवर में इस टाइम पे जाता है। अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे के साथ जब हम बात करेंगे एक और जगह जहां पर बहुत बुरी तरह से झगड़े शुरू हो चुके हैं आईएसआई और आर्मी के बीच में। नमस्कार।